हेलो फ्रेंड, तो आज के हम इस वीडियो में भारत के संविधान के भागों के बारे में मुख्य रूप से देखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत के संविधान में टोटल आपके 22 भाग हैं और इन 22 भागों में आप देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हैं। आर्टिकल आप देख सकते हो 395 आर्टिकल हैं। आप इनको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो आपकी अनुसूचियां हैं, यदि आप अनुसूचियों के बारे में देखोगे तो 12 आपकी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। तो ये आपको सबसे पहले दो चीज़ याद रखनी है कि आर्टिकल 395 है और अनुसूची आपकी 12 हैं। और यदि भागों की बात करोगे आप, तो भाग भारत के संविधान में जो है कि 22 भाग हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में भारत के भागों के बारे में देखेंगे कि संविधान को कितने भागों में बांटा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहला जो भाग है वो सबसे पहला है उसमें संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि भारत किस प्रकार की एक यूनियन है और उसके क्या क्या क्षेत्र हैं, उसका कितना अधिकार है यूटीयू यानी कि आपकी केंद्र सरकार केंद्र प्रशासित क्षेत्रों पर, उसके आपके सीधे प्रदेशों पर किस प्रकार से भारत नई जो है कि राज्यों को अपने देश में मिला सकता है। तो ये आपके भाग बन में आता है। दूसरा जो भाग सेकंड है, ये आपका नागरिकता से संबंधित है कि किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे किस प्रकार से सिटीजनशिप दी जाएगी और सिटीजनशिप का बेसिस भारत में क्या है, क्या आधार है कि किस व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा। जो भाग आपका 3 है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मूलभूत अधिकार हैं। भारत में जितने भी लोगों को अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, तो ये चाहे उसकी आजीविका का अधिकार हो, ये सारे अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। इसको हम मूलभूत अधिकार कहते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके आर्टिकल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सबके बारे में जानना चाहते हैं। यदि आप भाग 4 को देखोगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसमें क्या है, किस प्रकार से राज्य को अपने जो है कि नीतियों का निर्माण करना चाहिए, उसको क्या क्या उसके उद्देश्य होने चाहिए और उसको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करना चाहिए। भाग 4 में हम इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा भाग 4 का क है, इसमें आपके मूल कर्तव्यों के बारे में जाना गया है। इसके अलावा दोस्तों कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि आपकी कार्यपालिका है, संसद है, राष्ट्रपति के अधिकार हैं, संघ न्यायपालिका है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार है। ये हम कई बार इनको क्या मानते हैं, भाग मान लेते हैं ये, लेकिन ये सारे के सारे भाग 5 में संघ के ही पार्ट हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें ये 5 पार्ट हो जाते हैं। और आप चैप्टर देखोगे तो चैप्टर आपके टोटल इसमें भी चैप्टर आपके अध्याय हैं वो आपके 5 हैं, जो कि कार्यपालिका है, संसद है, राष्ट्रपति के अधिकार हैं, संघ की न्यायपालिका है, आपकी जैसे चीफ जस्टिस हैं आपके, वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय नियंत्रण एवं महालेखाकार, ये दिखता है कि भारत में जो है कि अकाउंटों के बारे में पार्लियामेंट में किस प्रकार से बाहर जो है कि पैसे को निकाला जा सकता है, किस प्रकार से फंड को यूज किया जाना चाहिए, ये सब भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार देखता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका संघ तो हो गया। अब नेक्स्ट में हमको मिलेगा आपका राज्य। तो भाग आपका जो छठा है वो आपके राज्य के बारे में बताता है। वही राज्य के बारे में वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि राज्य में जो कि कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेगी, राज्य की विधानमंडल किस प्रकार से काम करेगी, राज्यपाल के क्या अधिकार होंगे, जैसे राष्ट्रपति के अधिकार थे, राज्यों के उच्च न्यायालय कैसे रहते हैं और उनके अधीनस्थ न्यायालय किस प्रकार से रहते हैं। तो ये आपके भाग 6 में हो जाता है। और जो भाग 7 में जो प्रथम सूची के भाग ख में जो राज्य आते हैं, जो फर्स्ट सूची के भाग ख में जो राज्य हैं उनको किस प्रकार से, प्रथम अनुसूची कौन सी है, जैसा कि हम दोस्तों बाद में बताएंगे आपको। भारत की जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूची हैं। तो 12 अनुसूची में जो पहली अनुसूची है उनमें राज्यों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो उस अनुसूची के पहली अनुसूची के भाग ख में जो राज्य आते हैं, उसके कई भाग हैं पहली अनुसूची के, तो उनके बारे में किस प्रकार से उनको रूल करना है, तो आपका पार्ट आपके भाग 7 में आता है। और जो भाग जैसे कि आप देख सकते हो, जो अब इस वाले भाग छठे वाले भाग में क्या हो गया, राज्यों के बारे में हो गया, ठीक है। उसके अलावा भाग 7 वाले भाग कौन से हैं, जो कि सूची में भाग ख में आते हैं, प्रथम सूची के भाग ख में। इसके अलावा भाग 8 कौन सा हो गया, ये संघ राज्य क्षेत्र है, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, उनके बारे में हो गया। तो आपके देखो पूरा केंद्र हो गया, विभिन्न प्रकार के राज्य हो गए। अब जो आपका 9वां भाग आ जाता है वो आपको पंचायत के बारे में, किस प्रकार से पंचायतों का गठन हुआ है,
तो उनके बारे में हमको भाग 9 बताता है। इसके अलावा जो भाग 9 का ए है वो नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। तो आपको हर प्रत्येक इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आर्टिकल तो हम बाद वाले में देखेंगे। और जो अब आता है भाग 10, तो भाग 10 आपका बता रहा है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। जैसा कि भारतीय संविधान में क्लियर लिखा गया है कि भारतीय जिस जगह पर अनुसूचित जनजाति या जनजातियाँ रहती हैं, जैसा कि हमने बताया था, बक्सा है, अब उत्तर प्रदेश की बुक्सा है, थारू है, ये जनजातियाँ महागीर है, तो उनको किस प्रकार से हमको रूल करना है, उनको कितनी स्वतंत्रताएं देनी है, वो अपने नियम किस प्रकार से बना सकते हैं, उनकी हमको उनकी जो उनकी पहचान है उसको भी नहीं खोना है, तो उनको किस प्रकार से उनकी भाषा को भी हमको संरक्षण करना है। तो ये भाग 10 में ये पूरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो ये आपका पूरी आपके ये हो जाता है। अब आता है आपका भाग 11। तो ये भाग 11 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये संबंध कैसा, जैसा कि आप जानते हो भारत में बताते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। तो शक्ति के विकेंद्रण में कि केंद्र के पास कितनी शक्तियाँ होंगी, राज्य के पास कितनी शक्तियाँ होंगी, तो इसके बारे में जो कि बताया गया है। तो इसमें आप पहले अध्याय 1 पढ़ोगे तो इसमें विधायी संबंध मिलेगा। विधायी संबंध से मतलब है कि आपका कोई कानून है, जैसे कि आपको मैरिज से रिलेटेड शादी से संबंधित कोई कानून बनाना है तो उसको राज्य सरकार बना सकती है या केंद्र सरकार बना सकती है। यदि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी खेती से रिलेटेड कोई कानून बना सकता है तो उसको कौन बना सकता है, संघ बना सकता है या राज्य। तो ये इस प्रकार के कानूनों को बनाने के लिए ये आपके विधायी संबंध कहलाते हैं। प्रशासनिक संबंध होता है, जैसे कोई भी कानून यदि केंद्र ने बनाया तो उस कानून को कौन इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कि आपने सीए के बारे में सुना होगा, ये आपको केंद्र सरकार ने बनाया है कानून, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपको राज्य सरकार की पूरी अधिकारी चाहिए। तो प्रशासनिक संबंधों को किस प्रकार से डील किया जाएगा, कौन सा ऐसा एक्ट होगा, कोई भी आपका पारित किया गया तो उसको केंद्र राज्य सरकार की जो अधिकारी हैं उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस किस कानून को उसको मजबूरी है कि इम्प्लीमेंट करेंगे और किसके लिए वो मना कर सकते हैं। तो ये आपके प्रशासनिक संबंध कहे जाते हैं, ये अध्याय 2 में। इसके अलावा आपका भाग आ जाता है 12वां। इसमें भाग 12 में है ये आपका वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद। तो इसमें क्या है कि आपका फाइनेंस के बारे में कि भारत का किस प्रकार का वित्त होना चाहिए, कितना हम जो है कि उधार ले सकते हैं, क्या क्या बाध्यता हैं, किस प्रकार से जो है कि विभिन्न प्रकार के जो संपत्तियां होती हैं वाद हो जाते हैं केंद्र सरकार के बीच में, राज्य सरकार के बीच में। तो उन सब संपत्ति का अधिकार क्या है, तो उनके बारे में इस पार्ट जो है के बारे में डिस्कस किया गया। पार्ट यदि आप 13 के देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 13वां। इसमें राज्य के अंदर व्यापार, जैसे कि व्यापार आप जानते हो, व्यापार को किस में इंक्लूड किया जाए, किस प्रकार से टैक्सेशन किया जाए। जैसा कि आपने देखा था जीएसटी में पहले सब जीएसटी से पहले सब राज्य अलग अलग अपना कर लगाते थे, लेकिन बाद में अब क्या हो गया, अब सब पूरे भारत का एक ही जो है कि सेंट्रल यानी केंद्र का एक ही टैक्स कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, तो ये इसी आर्टिकल के अंदर किया गया किस प्रकार से व्यापार होगा, क्या वाणिज्य होगी, इसको कैसे किया जाएगा। आपका पार्ट 14 में आ जाता है। जो पार्ट 14 में आ जाता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो सेवाओं का मतलब है सेवा, सिविल सर्विसेज। आपने देखा होगा केंद्र के लिए जो है कि आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, आईपीएस नियुक्त किए जाते हैं, राज्य के लिए यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस ये सारी की जाती हैं। तो ये सेवाएं किस प्रकार से नियुक्त की जाएंगी, कौन उनको नियुक्त करने वाला होगा। तो अध्याय 1 में आप सेवाओं के बारे में पढ़ोगे इनमें। अध्याय 2 है उसमें लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के उसके चेयरमैन कौन होंगे, उसके चेयरमैन को कैसे नियुक्त किया जा सकता है, किस प्रकार के एक निष्पक्ष जो है कि निष्पक्ष विद्यार्थियों को नियुक्त किया जाए सेवा के लिए। तो यह आपका लोक सेवा आयोग में दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो पार्ट आपका आ गया आपका 14 में अधिकरण। ही अधिकरण क्या होता है, जैसे क्या होता है विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे ये अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी है, जो पीसीएस अधिकारी है, और इसके अलावा जैसे कोई भी इनकी विरोध, कोई भी यदि ये गलत काम करते हैं तो इनको किस कोर्ट में इनको जो है कि इनकी कोर्ट में इनके केस को चलाया जाए। या इसके अलावा बहुत सारी देखेंगे आप जो कि जैसे नॉन एनजीटी है, आपने देखा हुआ कि जिन दो बिजनेसमैनों में आपस में कंपनियों में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुधार के लिए बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स होती हैं, उनको ये अधिकरण कहते हैं। यानी कि ये एक तरह से कोर्ट से डिफरेंट प्रकार के कोर्ट हैं जो स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे दो बिजनेस में यदि
आपका कन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए अधिकरण होगा, वो उन अधिकरण में ये बिजनेस के हैं तो इनमें ये लिए जाएंगे। इसके अलावा पार्ट 15 में आप निर्वाचन, किस प्रकार से इलेक्शन होने हैं भारत में, उनके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा पार्ट 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि जो कुछ विशेष जो वर्ग हैं, जैसे कि आपका एसटी है, एससी है, ओबीसी है, तो उनसे रिलेटेड कुछ जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि आर्टिकल 338 है। आप आर्टिकल 338 देखोगे तो ये ओबीसी में ओबीसी के अदर बैकवर्ड कमीशन के बारे में बताता है 338 है। तो इस प्रकार के आर्टिकल हैं, इनके बारे में दिया गया है। और आप देखोगे पार्ट 17 में भाग 17 देखोगे तो इसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है कि समय की राजभाषा क्या होगी, क्षेत्रीय भाषा क्या होगी, उच्च न्यायालय और न्यायालयों की भाषा क्या होंगी, विशेष निर्देश दिए गए हैं। और आप पार्ट जो आपका 18वां है उसमें आपात उपबंध है। आपात मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस, किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई जाएगी, किस किस कंडीशन में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो ये सब दिया गया है। इसके अलावा जो 19 है आपको प्रकीर्णन के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा जो पार्ट 20 है संविधान के संशोधन के, किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा पार्ट जो 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जैसा कि आप बताते थे, जैसा कि आपका जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 था, और जो है कि बहुत 371 आर्टिकल है जो आपकी विभिन्न नॉर्थ ईस्ट जैसे कि नागालैंड, असम, इसके जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताता है कि उन क्षेत्रों को कैसे करना है। इसके अलावा जो भाग 22वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपके पूरे पार्ट 22 के 22 कंप्लीट हो जाते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से शुरुआती पार्ट हैं या संविधान से संबंधित पार्ट हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाहर उसकी जो अनुसूचियाँ हैं संविधान की उनके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।